और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली बड़ी खबर गया से आपको बताएं। एनआईए की टीम गया में छापेमारी करने पहुंची। पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू जाट के घर पर रेड हुई है। डेलहा और कोच कठोतिया आवास पर रेड चली। डेलहा आवास से एनआईए को एक डायरी भी मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डेलहा और कोच कठोतिया आवास पर रेड हो रही है। पूर्व जिला परिषद सदस्य राजू जाट के घर पर रेड हुई है। डेलहा और कोच कठोतिया आवास पर रेड लगातार जारी है। डेलहा आवास से एनआईए को एक डायरी मिली, कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी एलन लिली। देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए की टीम जो है आज गया पहुंची है। पहले सुबह गया पहुंची थी और राजू जाट के आवास पर जो है वो घंटों जो है छापेमारी किया गया था। और ये बता दें कि ये जो जगह है वो डेल्हा थाना क्षेत्र के धनिया बिचा ये मोहल्ला है और यही जो घर है राजू जाट का घर है। आपको बता दें कि राजू जाट जो है वो पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी पूर्व में रही है। हालांकि किस कारण से जो है एनआईए की टीम जो यहाँ पहुंची थी वो कुछ बताने से इनकार कर रही थी। हालांकि एनआईए की टीम जो है यहाँ पर यहाँ के जो लोग थे उनसे पूछताछ किया। हालांकि इसके उनके पास से किसी तरह की कोई यहाँ से कुछ सामान जो है बरामदी नहीं हुए। फिलहाल यह एक जांच का विषय है कि एनआईए की टीम जो है यहाँ किस लिए पहुंची थी और क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ यहाँ से कुछ एनआईए की टीम जो कुछ ले गई है। फिलहाल परिजन का कहना है कि कहीं न कहीं एक राजनीतिक साजिश के तहत से है उन्हें फंसाया जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और देखिए इस बीच कैमूर से भी बड़ी खबर है, जहां जिले में 4 जगह पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। अधौरा, बिचवार और भभुआ में छापेमारी करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है। लकी और अग्रवाल प्रिंटर्स के यहां पर रेड जारी है। तो ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कैमूर की, जहां पर 4 जगह पर एक साथ एनआईए की छापेमारी, एनआईए की दबिश देखने को मिली है। अधौरा, बिचवार और भभुआ में छापेमारी की जा रही है। लकी और अग्रवाल प्रिंटर्स के यहां पर रेड एनआईए की टीम करने के लिए पहुंची हुई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए की टीम जांच कर रही है। तो लकी और अग्रवाल प्रिंटर्स के यहां पर यह छापेमारी लगातार जारी है। 4 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जगह जगह पर देखने को मिली। अधौरा, बिचवार और भभुआ में छापेमारी लगातार जारी है। लकी और अग्रवाल प्रिंटर्स की यहां पर रेड चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 जगहों पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है। और इस बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां शाहरुख खान को नोटिस जारी किया गया। फुटबॉलर मेसी समेत 7 के खिलाफ ये नोटिस जिला उपभोक्ता आयोग से नोटिस से जारी किया गया है। बता दें कि 2 शैक्षणिक संस्थान के मामले में नोटिस 12 जनवरी को अगली सुनवाई इस मामले में की जानी है। वहीं वकील एसके झा ने बताया कि पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा हुआ है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी शैक्षणिक संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसीलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया। वो बयान सुनिए। एक परिवार दाखिल किया गया जिसमें कुल 7 आरोपी पक्षकार बनाया गया, जिसमें उनके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जो कि उनके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जिला उपभोक्ता आयोग के पूर्ण पीठ के द्वारा इस मामले की पूरी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के पश्चात आयोग ने यह माना है कि नहीं, इनके द्वारा जो है सो फर्जी विज्ञापन और सेवा में कमी की कोटि का मामला जो है सो लाया गया है, जो बात उचित है। और अब बात डीएम की गाड़ी से हुई 3 मौत और डीएम की असंवेदनशीलता की। मधेपुरा डीएम की गाड़ी से मधुबनी के फूलपरास में कुचलकर 3 लोगों की मौत के 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी डीएम विजय प्रकाश मीणा का अब तक कोई जवाब नहीं आया। वहीं अब तक ड्राइवर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। हादसे में घायल की हालत अभी भी गंभीर है। पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर मधुबनी के फुलपरास थाने के NH 57 पर दरभंगा से मधेपुरा की ओर जा रही मधेपुरा डीएम की गाड़ी ने फुलपरास पुरवारी टोला के पास एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल दिया। उसके बाद NH किनारे काम कर रहे 2 मजदूरों को भी कुचल दिया। हादसे में मां बेटी ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं 2 घायल मजदूरों में से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हादसे के बाद से डीएम विजय प्रकाश मीणा नदारद है। वहीं डीएम की गाड़ी से घायल एक मजदूर के मालिक ने बताया कि हादसे के वक्त वे लोग वहीं पर थे। गाड़ी में सिविल ड्रेस में कोई और बैठा था
और चालक के अलावा 2 गार्ड भी गाड़ी में मौजूद थे। आपको चश्मदीद गवाह का बयान सुनाते हैं। कर रही थी पूरी सेफ्टी के साथ में, कंपनी की पूरी सेफ्टी हमारी साथ में थी। अचानक एक गाड़ी आती है दरभंगा की तरफ से, वो गाड़ी स्पीड में थी, अचानक आकर के और हमारी जो मशीन चल रही थी, काम कर रही थी रोड पे, उससे टकरा जाती है। उसके जस्ट पीछे एक लेडीज थी लगभग 45 साल की उम्र की, उसके साथ में 3 साल का बच्चा था, उसको लपेटे में लिए पहले, उसके बाद में हमारी मशीन से टकराई है। फिर हमारी मशीन क्या की, हमारी लेबर खड़ी थी, उससे टक्कर मार के और वो गाड़ी क्रैश बैरियर में जाके ठुक गई। उस गाड़ी के अंदर एक पुलिस वाले वर्दी में थे, 2 जेंट्स थे, एक ड्राइवर था वो सिविल में था, एक उनके साथ पीछे बैठा था वो भी सिविल में थे। बढ़ते आगे, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार लालू प्रसाद ने ठहराया है। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को अशुभ आदमी बता दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में लालू प्रसाद ने कहा कि भारत का फाइनल हारना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, उनकी वजह से भारत मैच हारा। बयान सुनाते हैं। कब की टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। और पीएम को अशुभ बताने पर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है और लालू को राजनीति के लिए अशुभ बताया। तो कांग्रेस और जेडीयू का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलवा दिया, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को श्राप झेलना पड़ा। बयान सुनाते हैं। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में लालू यादव से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अशुभ और राजनीतिक अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता है। लालू यादव जिनके सरकार में आने की आहट मात्र से राज्य में नरसंहार शुरू हो जाता है, हत्या और लूटपाट आम बात हो जाती है, माफिया राज्य को अपना चारागाह समझने लगते हैं और सरकार जंगल राज की तरफ चली जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम का नामकरण करा लिया। तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान, पितर का अपमान और श्राप भोगना पड़ा पूरे देश के खेल प्रेमियों को। देखिए, इतिहास रहा है कि जब जब अपने पुरखों का अपमान कोई व्यक्ति किया है तो भगवान उसका अपमान किया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, उसी दिन देश के लिए अशुभ हुआ और टीम इंडिया के लिए भी अशुभ हुआ। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में जातीय गणना कराने और बिहार सरकार की तरफ से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जातीय गणना को ऐतिहासिक कदम बताते हुए सीएम नीतीश को इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही तेजस्वी ने केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश ने सत्ता संभालते वक्त अगले 5 साल में जो विकास करने का वादा किया था, अगर केंद्र की तरफ से राज्य को विशेष दर्जा मिल जाता तो वो काम 2 से 2.5 साल में ही हो जाएंगे। लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है, लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इस बीच छपरा शराब कांड में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। शराब पीने के बाद 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो सतेंद्र और धोरागिरी की तबियत खराब है। दोनों बीमार को पीएमसीएच लाया गया है। इमरजेंसी वार्ड में इनको भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल स्थिति दोनों की खतरे से बाहर बताई जा रही है। और छपरा जिले के मशरक में एक बार फिर जहरीली शराब पीकर 2 लोग बीमार हो गए। 2022 के दिसंबर महीने में यहां शराब पीने से 80 लोगों की मौत हुई थी और इसके बावजूद शराब खरीद बिक्री का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बार फिर लखनपुर गांव में 2 लोग शराब पीकर बीमार पड़ गए। अब पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। पीड़ित और डॉक्टर ने क्या कहा, सुनिए।
लिए? लखनपुर में पियाजी राजा घर है। कौन कौन पिया था, कितने लोग पिए थे? हाँ भाई खाली पिए ले। उसके बाद क्या हुआ? दारू पीने का क्या हुआ? कब पिए थे दारू? हम दारू सुबह पिए ले। आज सुबह? ना 3 दिन पहले मंगलवार। अच्छा, फिर क्या परेशानी हुई? हमारा आँख से कम लौके लगा। कब से? उस दिन शाम से। अभी क्या दिक्कत होते है? अभी आँख से नहीं चलो। और क्या परेशानी है? कपार में दर्द बा। वो कमजोरी और दुगनी विजन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जा रहा है जी। और आई वाले सर को बुलाकर ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है उनको? वही डिमिनिश विजन, मतलब विजन। कितने पेशेंट आए थे अभी तक? एक मॉर्निंग में आया था, एक अभी आया। तो बार बार हो रहे शराब कांड को लेकर के कई सवाल भी हैं कि आखिर बार बार यह शराब कांड क्यों हो रहा है, लोगों को कहां से शराब मिल रही है। सवाल इसके साथ ये भी है कि शराब माफिया पर शिकंजा आखिर कब तक, क्योंकि लगातार लोगों की तबीयत खराब होती है। और देखिए इस बीच शिक्षक बहाली से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षक बहाली फेज 2 को लेकर के बैठक होनी है। कल बहाली को लेकर के अहम बैठक की जानी है। बीपीएससी अध्यक्ष शाम 5 बजे से बैठक करेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे, शिक्षक बहाली को लेकर फेज 2 की बैठक होने जा रही है। कल बहाली को लेकर अहम बैठक, बीपीएससी अध्यक्ष शाम 5 बजे ये बैठक करेंगे। मुख्य सचिव के साथ सभी डीएम एसपी वहां पर मौजूद रहेंगे। परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़ेंगे। कुल मिलाकर 1,20,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होनी है और बैठक के बाद परीक्षा को लेकर विभाग तरह तरह के निर्देश जारी करेगा। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सभी जिले के डीएम और एसपी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 1,20,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और अब बात बिहार में आरक्षण को लेकर चल रही क्रेडिट की होड़ की। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने इशारों में एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसा। सुनील सिंह ने लालू प्रसाद को जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला असली नायक बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुनील सिंह ने लिखा कि करोड़ों आमजनों के दिलों में बसने वाले और मुझे नाम और पहचान देने वाले मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के साथ सुखद क्षण। सुनील सिंह आगे लिखते हैं कि जाति आधारित गणना को अंजाम तक पहुंचाने और राज्य में 75% आरक्षण का असली स्वरूप प्रदान कराकर अमली जामा पहनाने वाले सदी के असली नायक, हालांकि बाजार में भांति भांति के नाना प्रकार के महापुरुष विज्ञापन प्रकाशित कर इस ऐतिहासिक निर्णय का असफल रूप से सेहरा लेने पर तुले हुए हैं। खैर पब्लिक है, सब जानती है। सुनील सिंह के पोस्ट के बाद से बिहार की सियासत बेहद गर्म है। महागठबंधन बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी नीतीश पर तंज कस रही है। किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पे क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी या आरजेडी। सबसे पहले अगर कोई देश में आरक्षण की मांग को प्रबल रूप से रखा वो है हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी। उसके बाद लालू प्रसाद जी ने भी मांग उठाई है और नीतीश कुमार जी तो आरक्षण का आ भी नहीं बोले थे और न जानते हैं। बिहार के सरकारी महागठबंधन में बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाए जाने के श्रेय को लेने की एक होड़ सी लग गई है। राष्ट्रीय जनता दल जिसने इस विषय में कुछ भी नहीं किया, वो नीतीश कुमार जी की कमजोर राजनीतिक स्थिति, खराब स्वास्थ्य और बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था का फायदा उठा करके इस विषय का श्रेय लेना चाहता है। जो काम कर दिखाया इस सरकार ने, वो उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और सड़क से लेकर संसद तक आदरणीय लालू प्रसाद जी आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे हैं। पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी घबराहट बौखलाहट में है, इसलिए ये अनर्गल बयान दे रही है। बिहार में एक बड़ा ही मशहूर शब्द है थेथरोलॉजी। भाजपा यही काम करती है, थेथरोलॉजी। भाई जब तक भाजपा सरकार में थी क्यों नहीं आरक्षण दे दिया? इसका मतलब आरक्षण देना नहीं चाहती थी। जब हम लोग सरकार में आए, हम लोग आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे, तो भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा करने चले गए कि नहीं बढ़ना चाहिए।
आदरणीय नीतीश कुमार जी के दृढ़ संकल्प और सबके सहयोग का नतीजा रहा कि लाख साजिशों के बावजूद बिहार की सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ा, सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अवलोकन हुआ और लगातार सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है, नीतियां बन रही है। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां हलाल के अवैध धंधे पर छापेमारी लगातार जारी है। नोएडा में 20 से ज्यादा दुकानों पर रेड हुई है। तो डीएलएफ मॉल में हलाल प्रमाणित चिप्स मिले हैं। ट्रॉफी और मैजिक स्टिक के नमूने लिए गए हैं। चिप्स के 5 पैकेटों को सीज किया गया है। हलाल प्रमाणित प्रोडक्ट्स की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मॉल, नॉनवेज रेस्तरां और प्रमुख मार्केट विभाग के रडार पर है। जिले में 6 टीमें छापेमारी कर रही है। और बढ़ते हैं आगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखकर एक बहुत बड़ी मांग की है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दी जाए। आपको बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर चुकी है। इसके बाद से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। गिरिराज सिंह का बयान भी सुनाते हैं। क्या कारण है, क्या आपको लगता है कि बैन किया जाए बिहार में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब किसी एक व्यक्ति ने केस किया, उसके बाद मोदी सरकार, योगी सरकार हरकत में आई, हरकत में जांच शुरू कर दी। और जांच के बाद जो बातें आई हलाल सर्टिफिकेशन पर, तो मैं बिहार का नागरिक भी हूं और बिहार के बेगूसराय से सांसद भी हूं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुख्यमंत्री को, जो घोर निद्रा में, तुष्टीकरण की घोर निद्रा में सोए रहते हैं, उनको जगाऊं। तो घोर तुष्टीकरण की घोर निंदा में सोए रहने के कारण उनको जगाया कि ये केवल हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, ये बिहार के बाजार से लेकर के देश के तमाम बाजारों का इस्लामीकरण है। वहीं गिरिराज सिंह की मांग पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने यह कहा है कि लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, यही फर्क है उनमें और हम में। हम लोग गरीबी मिटाने और रोजगार देने की बात करते हैं और बीजेपी मंदिर और मस्जिद की बात करती है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, सुनिए। ये तो हिंदू मुसलमान करेंगे, यही तो फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में। हम लोग गरीबी मिटाने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और ये लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। एक बात जान ले, वो लोगों का पेट है ना, नौकरी देने से बढ़ेगा, विकास करने से बढ़ेगा। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, मंदिर में घंटा बजाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इन लोगों की राजनीति आप देखिए ना, यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं कि नहीं नौकरी पाने, यूपी के लोग ही जो अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया। अब इस पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने इस पर विचार करने की बात कही है। पारस ने यह कहा है कि एक पुरानी बात है, विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरे देश में एक क्राइटेरिया निर्धारित है। अगर बिहार इस क्राइटेरिया में आता है तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जातीय गणना के आधार पर आरक्षण का समर्थन किया। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्राइटेरिया निर्धारित की गई है पूरे देश में, तो ये तो विगत 4-5 वर्षों से मामला उठ रहा है। देखिए, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलने का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया यदि फुलफिल ले बिहार करेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। इनका प्रावधान आज कैबिनेट ने पास किया है। ये क्या इलेक्शन इस तरह से नहीं, इलेक्शन में जातीय जनगणना के आधार पर जो जातीय जनगणना हुआ उसके आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं। चलो, और चलिए खबरें लगातार आपके लिए जारी। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द कुछ और खबरों के साथ वापस आएंगे।